अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे महाराष्ट्र में एफडीए के एक नए कमिश्नर आए हैं। उनका नाम है तुकाराम मुंडे साहब, जिन्होंने बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के ये जितने ढाबे वाले, होटल वाले, कंपनी वाले, कारखाने वाले, दूध की डेयरी वाले, पनीर बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, इनकी सबकी नींदें हराम कर दी है। बगैर किसी डर और खौफ व ख़तर के तुकाराम मुंडे साहब ने मिनिस्टरों की दूध डेयरियों पे ताले लगा दिए। आमदारों के, लीडरों के दूध डेयरियों के ऊपर उन्होंने ताले लगवा दिए। अब आप सोचो, उसकी वजह से लोगों के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाए हैं। अभी वो किसी एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे थे, हज़ारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पहुँच गए। जब लोगों को पता चला, वजह क्या है? सिंपल सी वजह यह है कि भाई हमारे भारत में ये जितने लोग मरने वाले हैं ना, टीबी से, कैंसर से और ब्लड प्रेशर से, हाइपर शुगर से, हार्ट अटैक से और कोलेस्ट्रॉल जो लोगों का बढ़ रहा है, उसका रीज़न ये नहीं है कि लोग गुटखे खाते हैं, तंबाकू पीते हैं और लोग जो है सिगरेट पीते हैं, या लोग जो है इस तरीके से। भारत के अंदर ये सारे बीमारियों का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है मिलावटी खाना। बाहर देशों में आप देखिए, मैं अभी आपको बता दूं, एक्चुअल में हम लोगों को हाइजीन जिसे कहते हैं ना, भारत में उसकी हवा भी नहीं लगी है। हम खा रहे हैं, हमारे सामने जो खाना बनाने वाला है उसके मुंह में गुटखे का थुक्का वही भजिए के आटे में गिर रहा है, हमको कोई लेना देना ही नहीं है। वही जिल्लबी बनाने वाला वहीं पे तंबाकू मल के फचक बोल के उसने मुंह में मारा, पिचकारी मारा, और वहीं पे जो है वो आटा भी रगड़ने में लगा हुआ है। हमको कोई लेना देना ही नहीं है। जहाँ पे वो भजिया और जिलेबी का आटा गूंद रहा है, वहीं पे सुअरों का झुंड जो है वो भी घूम रहा है। उसी के नीचे जहाँ पे उसने आग लगाई हुई है तलने के लिए, उसके बाजू में गटर बह रहा है, उस गटर के अंदर पूरे के पूरे डुक्करों के झुंड घूम रहे हैं। हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई? हम बचपन से उसी माहौल में रहते आए हैं, हमारी परवरिश उसी माहौल के अंदर हुई है, इसलिए हमने वही माहौल देखा हुआ है। तन्नूर जो रहते ना, तन्नूर जिसके अंदर रोटी बनाई जाती है, नान बनाई जाती है, उसके अंदर कुत्ते और सुअरों का झुंड रात भर आराम कर रहा है, और दूसरे दिन उसी तन्नूर के अंदर रोटियां बनाई जा रही हैं और लोग मजे ले लेके खा रहे हैं। वजह क्या है? कुछ नहीं है भाई, आदत। देखो, असल में लोगों की कोई गलती नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि वो बेचारे लोगों ने बाहर की दुनिया नहीं देखे। भी देखो, बाहर की दुनिया में आप देखो, बाहर की दुनिया में आप मिलावट का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये हरे केले मेरे जो सामने नजर आ रहे हैं, हरा पपाया, क्यों? वहां पे पकाया नहीं जाता अलग से ये फलों को दरख्त से तोड़े हुए हैं, आप ऐसे ही कच्चे अपने घर पे ले जाओ और ले जाके उसको रखो। अभी जैसे ये केले हैं, अभी आप देखो, वो केले जो है पीछे के बिल्कुल हरे हैं, सामने वाले हरे और कुछ पीले हैं। मतलब क्या है? वो पक रहे हैं खुद ब खुद। जो है ना, बाहर देशों के अंदर फल फ्रूट वगैरह ये खुद से पकते हैं। अब जब ये खुद से पकते हैं ना, तो ये खुद से पके हुए जो फल होते हैं, ये फ्रूट जो होते हैं, वो खाने के बाद ना लोगों को बदहजमी होती है, ना उनके छाती में झलझल करता है, ना उनका पेट में, ना उनको कोई जो है। अब आप मुझे बताइए, इस मुल्क के अंदर मैंने ज़ीरा जो क्या होता है, वो जो ज़ीरा पीते हैं ना लोग आजकल, आजकल खाने के बाद आम तौर पे, आजकल तो वो शादियों के अंदर और दावतों के अंदर भी वो ज़ीरा होता है पीने का। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा ये मुल्कों के अंदर। क्यों भाई? उनके फल फ्रूट, उनके यहाँ का खाना, उनके यहाँ प्योरिटी, उनके यहाँ पे साफ सफाई इतनी होती है, आपको खाना खाने के बाद में ज़ीरा पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे देश में ये सब क्यों पड़ती है? क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारा माहौल कैसा है? मैंने अभी आपको बता दिया, रोटियां बनाने के तन्नूर में सुअरों का झुंड आराम कर रहा है। आदत पड़ी भी है, उसको लोग ऐब भी नहीं समझते। बहुत सारी होटल में अभी टिश्यू पेपर, आप देखिए हमारे यहाँ कितने रेस्टोरेंट में टिश्यू पेपर होता है। टिश्यू पेपर का माहौल ही नहीं है हमारे यहाँ पे, फिर काय का माहौल है? होटल के अंदर जिस दिन उसका उद्घाटन हो रहा था, वहां पे उन्होंने एक टॉवेल लटका दिए थे। अब वो टॉवेल का जो कलर है, वो पहले पीला हुआ, फिर लाल हुआ, फिर वो जो है कत्थे कलर का हुआ, वो काली हो गई भी है टॉवेल। पूरा गांव उसी से हाथ पोंछ रहा है। क्यों भाई? उनको कुछ, उनको हाइजीन जो कि जिसे कह, उनको मालूम ही नहीं ना, क्योंकि उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। तो अब वो बेचारा बंदा जो है ना, उसको ये नहीं मालूम है कि तेरे से पहले उस पर टीबी के मरीज ने, कैंसर के मरीज ने, ब्लड प्रेशर के मरीज ने हाथ पोंछा हुआ है। नहीं, कुछ लेना देना नहीं है उससे। ऐसे ही वो जो साबुन होता है, आपने देखे होंगे, साबुन जो है, एक साबुन रखा हुआ है हाथ धोने के लिए।
आपसे पहले एक ने उसी को जो है चिवड़ा हुआ है पचक 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 करके अपने हाथ धो के चले गया, दूसरे ने भी आके वही साबुन हाथ को रगड़ दिया। क्यों भाई? कोई उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो यही माहौल, यही जो है ना चीजें बचपन से देखते आ रहा है। अब अगर आप वही चीज को दूसरे मुल्कों में देखेंगे, वहां पे आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वहां पे हैंड वॉश होते हैं हर जगह पे रखे हुए, आप हैंड वॉश से अपना हाथ धोइए। गंदगी, गिलाजत, क्योंकि हम उसी माहौल में रह रहे हैं, उसी माहौल की वजह से। अब देखो हमारे यहाँ का ये जो माहौल है, खाने पीने की भी लाइन से मैंने अभी आपको बताया, बाहर मुल्कों में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, बाहर मुल्कों में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरह की गंदगियों को, इस तरह की गिलाजतों को। वहाँ पे ये फल फ्रूट बेचने वाले भी जो होते हैं ना, वो अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं, और जब वो अपने हाथों में दस्ताने पहनकर ये सारा सामान जब बेचते हैं, और मैं आपको बता दूं ये फल फ्रूट के अंदर अगर कोई फल सड़ा हुआ है, गला हुआ है, कोई भी आयब होगा, नक्स होगा, वो इन फलों के अंदर उसको रखते ही नहीं हैं, और उनका एक प्राइस फिक्स होता है। मतलब आप उनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अभी जैसा उन्होंने वहां पे 50 लिख के लगा दिए, 50 तो 50। अब ये थैलियां उन्होंने भर के रख दिए हुए हैं, इसमें आपको एक फल भी जो है ना खराब नहीं मिलेगा। क्यों? चुन चुन के उन्होंने उसके अंदर अच्छे फल रखे हुए हैं, और सामने लिख दिया हुआ है कि भाई ये एक थैली कितने की है। अब वो एक थैली जो है 3-3 किलो की है। भी जैसे मैंने जो है ना ये जो सामने 3 थैलियां है वो मेरे हैं, मैंने वो 3 थैलियां खरीदा हूँ 50-50 के एतबार से। रेट उनका फिक्स है, आपको लेना है आपके मर्जी की बात है, नहीं लेना है वो भी आपके मर्जी की, लेकिन वो आपको खराब माल नहीं देंगे, आयब वाला माल नहीं देंगे, आपको गंदा माल नहीं देंगे, बल्कि उनके हाथों में उन्होंने दस्ताने पहने हुए होते हैं। अभी देखो ये जो फल इसके अंदर से जो निकाला जाता है ना, वो अपने हाथों में दस्ताने पहनते हैं, और दस्ताने पहनने के बाद में जो है वो फल निकालते हैं, उसको इस तरीके से पैक करते हैं, और पैक करने के बाद में फिर आपको देते हैं। उनका हाथ लगा हुआ नहीं है, इसे कहते हैं हाइजीन को मेंटेन करना। अब हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कोई आदमी जो है कोई चीज़ काट के बेच रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको बताया हूँ, भजिए जिलेबी, मुंह में गुटखा भरा हुआ है, वहीं पे पचक बोल के थूका थाकी चालू है। ऐसे ही जो है ना ये जो काटा काटी के भी हमारे यहाँ कामकाज चलते हैं, चाहे फल फ्रूट काटने वाला हो या कुछ भी हो, अब वो वहीं पे जो है खुजा रहा है, उसने इधर उधर हाथ डाला हुआ है, पूरी ताकत से रगड़े मार रहा है, और उसके बाद वहीं से हाथ निकाल के फिर उसने फिर पूरे फल के ऊपर वही हाथ रख दिया। जो सामान आप उसके पास ले रहे हैं, या वो जो है मिठाई बनाने वाला है, या वो जो है आटा गूंदने वाला है, उसने वही आटे के अंदर फस बोल के डाल दिया वही हाथ। अब आप देखो ये रेस्टोरेंट आप देखिए, ये जो रेस्टोरेंट है ना, एक बहुत ही छोटे से खेड़े गांव देहात का रेस्टोरेंट है ये। और ये बॉटल्स जो आपको नज़र आ रही है, ये कोई शराब की या वाइन की बॉटल्स नहीं है, बल्कि ये जो सारी बॉटल्स है, ये अगर आपको जो शेक बनाना है, मिल्क शेक चाहिए, या आपको जो है कोई और शेक चाहिए, वो मुख्तलिफ फल फ्रूट के जो है शेक है उसके अंदर। अब आप देखिए इस छोटे से गांव देहात के रेस्टोरेंट को, आप देखिए इस छोटे से गांव के देहात के खेड़े गांव के रेस्टोरेंट में साफ सफाई आप देखिए। वो जो शालीमार रेस्टोरेंट को ताला मारे ना, मैं गारंटीड कहता हूं उस रेस्टोरेंट में भी इस दर्जे की साफ सफाई नहीं होंगी। मुंबई के अंदर नूर मोहम्मदी, शालीमार, रहमानिया, ऐसे नामवर रेस्टोरेंट्स को जो ताले लगाए गए, वो सिर्फ गंदगी की वजह से, झिंगूर उनके पूरे जो है किचन में घूम रहे हैं, कोई लेना देना नहीं उनको, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। जो खाना बरतने वाले हैं, मैंने इससे पहले भी बताया हूँ, भाई उसको नहलाओ धुलाओ पहले, गंदगी में गोते मारा हुआ वो, उसकी कटिंग की हुई नहीं है बराबर से। अरे तुम हजारों रुपये तुम एक रेस्टोरेंट चलाने के ऊपर खर्चा कर रहे हो, तुम पहले सीखो। ये देखो ये खेड़े गांव का देहात का जो है ना रेस्टोरेंट है। अब देखो उन्होंने उस पर लाखों रुपयों के झूमर नहीं लगाए हुए हैं। देखो आप एकदम सादा सिंपल जो है ना उनका छत है, सादा सिंपल रेस्टोरेंट, सादे सिंपल कुर्सियां, लेकिन साफ सफाई है। एक भी मक्खी आप नहीं बता सकते वहां पे, एक भी मक्खी नहीं है वहां पे। सादा सिंपल रेस्टोरेंट्स, लेकिन जो खाना बरतने वाले हैं वो देखो आप एकदम साफ सुथरे और एकदम प्रोफेशनल। देखिए आप, ये खाना बरतने वाला बंदा है, अभी इसी ने खाना ला कर दिया था, और ये खाना बनाने वालों को जो है वो सामने ऐसा उन्होंने पहना हुआ है। मुझे बताओ हमारे यहाँ पे कितने खाना बेचने वाले इस तरीके के कपड़े पहनते हैं?
मालूम ही नहीं है ना। हमारे यहाँ पे वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। जैसे मैंने इससे पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, मैं औरंगाबाद से जब पुणे की तरफ आता हूँ, रास्ते में कहीं ना कहीं रुक के मैं खाना खाता हूँ या नाश्ता करता हूँ। अब इस मर्तबा यानी आखिरी मर्तबा जब मैं आ रहा था, मैंने देखा वालूज से ही एक रेस्टोरेंट का जो है लेफ्ट साइड के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि वो रेस्टोरेंट 10 किलोमीटर के बाद है। मैंने कहा चलो उसी रेस्टोरेंट में जो है आज तजुर्बा करते हैं खाना खाने का। उसके बाद पता चला कि 5 किलोमीटर के बाद है, फिर बोले 2 किलोमीटर के बाद है, फिर बोले 1 किलोमीटर के बाद है। चलो अब अल्लाह अल्लाह करके वो आ गया रेस्टोरेंट। अब मैंने देखा वो रेस्टोरेंट में पार्किंग का बेहतरीन इंतज़ाम, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर पार्किंग वगैरह प्रॉपरली रहे तो आदमी को इत्मीनान रहता खाना खाने में। पार्किंग का बेहतरीन इंतज़ाम माशाअल्लाह। अब हम लोग गए, मैं फैमिली के साथ में था। हम लोग गए तो मैंने देखा रेस्टोरेंट बनाने वाले ने रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा बनाया। आधा रेस्टोरेंट जो है पूरा गार्डन बनाया, बच्चों को खेलने के लिए फिसल गुंडी, बच्चों को खेलने के लिए झूले, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन में बहुत सारी चीज़ें, और बाजू में और वहाँ पे भी कुछ चेयर वगैरह लगे हुए, और फिर रेस्टोरेंट के अंदर भी। अब हम जब बैठे वहाँ पे, अब मैं देख रहा हूँ कि जितने काम करने वाले हैं ये सब कुप्पा बना के एक जगह पे खड़े हुए हैं, हालात हाजरा पे चर्चा करते हुए। मतलब आप देखो, जो मालिक है, 10 किलोमीटर से तूने जो बोर्ड लगाया, हर बोर्ड के ऊपर मैं समझता हूँ कम से कम इसने 50,000 रुपये तो खर्चा किया होगा। क्योंकि वो जगह की परमिशन, उसके अलावा बोर्ड जो है ऐसे बड़े बड़े लगे हुए हैं। अब आप मुझे बताओ, इतने रास्ते में लाखों रुपये तूने बोर्ड लगाने पे खर्चा किया, इतनी बेहतरीन पार्किंग बनाया, उसके बाद जो है इतना बेहतरीन रेस्टोरेंट भी बनाया, सामने गार्डन भी बनाया, बच्चों को खेलने का भी, ताकि कोई बच्चे कच्चे के साथ में आए तो वो आदमी बार बार आए उसके पास, उसका तो यही इंटेंशन होगा उसके रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि भाई तेरे स्टाफ को तूने ट्रेनिंग ही नहीं दिया। कस्टमर को कैसी सर्विसेज तूने जो है सर्व करना चाहिए, वो बेढंगे पूरे के पूरे एक जगह खड़े हुए, चर्चा चालू है उनकी, अमेरिका में ये चल रहा है, जापान में वो चल रहा है, और रेस्टोरेंट में जो है कस्टमर बैठ के बोंबाटियां मार रहे हैं, वो कुलाटियां मार रहे हैं। अरे बाबा यहाँ आओ पहले। कस्टमर जब आ गया जो रेस्टोरेंट तुम्हारे टेबल पे बैठा हुआ है, फौरन उसको आप पानी दो और उसके बाद उसका ऑर्डर लेने के लिए आप खड़े रहो वहां पे। मालूम ही नहीं है उनको। अब मैंने देखा, मैंने आवाज दिया, अरे मैं बोला ओ दादा, अरे ऑर्डर घ्यायला कोणी आहेत का नाही इथे? अरे काय आहेत की काय इथे काय भंडारा वगैरह चालू आहेत का? मतलब जो फ्री में खाना बांटते हैं ना हमारे गांव देहातों में, उसको भंडारा बोलते हैं। वो आहे मेरे पास। अरे नाही 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 सर, बोले ते काय होता, आम्ही एक मुद्दा होता त्याच्यावरती चर्चा करत होते। हा, मैं बोला वा वा, तुमच्यासारखे लोकांनी जे आहे ना इथे काय करत आहेत तुम्ही? तुमची गरज लोकसभेत। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बोला फिर तुम्हारे जैसे इतने बड़े बड़े एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट जो है होटल में पोछे मार रहे, तुम्हारी जगह लोकसभा में है, वहां जाओ इलेक्शन जीत के, पार्लियामेंट में जाओ ना। मैं बोला यहाँ क्या कर रहे क्या तुम? अरे अब वो उसके बाद में जो है मैं देखा, वो पानी लेके जो आ रहा है, उसके बाद दूसरे जो बंदे नहाएवानी, उन्होंने 6 6 महीने से मुंह में गुटखा भरे हुआ है, कटिंग जो है वो सिर पे बालों के ऐसे कुप्पे है, उसको कलर मारे हुआ है, हरा पीला उदा नीला गुलाबी। अरे क्या तुम रेस्टोरेंट चला रहे? अरे ढंग से, जब तुम्हारा मुलाजिम है, तनख्वाह दे रहे, सैलरी दे रहे, उसको जो है बार्बर की दुकान में ले जाके बिठाओ, पहले कटिंग करा के लाओ उसकी बराबर से, उसका जरा चेहरा मोहरा बराबर से करा के लाओ। उसका जो है उसके सिर में के जुआ गिर रहे, तुमने लोगों ने जो है तुमको पालक पनीर का जो ऑर्डर दिया, ऐसे टेने रेंग रहे उसके अंदर, मालूम ही नहीं है उसको। देखो ये हमारा प्रॉब्लम है। लाखों रुपये करोड़ों रुपये एक आदमी रेस्टोरेंट पे इन्वेस्ट कर रहा, मगर सर्विस कैसे देना उसके बाप ने उसको सिखाया ही नहीं। अब मैंने ये जो रेस्टोरेंट आपको बताया हूं ना, इसके अंदर खुद फैमिली के लोग, वो जो बंदा है वो खुद ओनर है, जैसे ही आप बैठे वो खुद पानी लेके आ गया आपके पास। उसकी वालिदा खाना बनाने का काम कर रही है, उसकी बीवी काउंटर के ऊपर बैठी हुई है, और उसके फैमिली के मेंबर वहां पे खड़े हुए हैं, और किसी टेबल पे कोई कस्टमर आ जाए, क्यों भाई? अपना रेस्टोरेंट है, हमने पैसा खर्चा किया, हमने इन्वेस्टमेंट किए, उनको दर्द है ये चीज का। यहाँ पे दर्द ही नहीं है, सब मजलिस लगा के बैठे हुए हैं, दुनिया भर के चर्चे चालू है,
प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे। तो ये जो चीजें है ना, अच्छा आप बोलेंगे मुफ्ती साहब यार थोड़ा बारीक पीस रहे, बोले तुम भी ज्यादा ये तो चलते रहता है, ये तो नॉर्मल हमारे वहाँ हर रेस्टोरेंट में है। वो इसीलिए है ना, हमने दुनिया देखे नहीं है। अब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने देखे भी है। हमने खेड़े गांव देहातों के भी रेस्टोरेंट जो है ना, अपने यहाँ के शालीमार से 1000 गुना ज्यादा पॉश, धोया धुलाया हुआ, साफ सुथरा, और खाने बरतने वाले ऐसे है एकदम साफ सुथरे। आपने उनकी साफ सफाई देखकर सोचने पे मजबूर हो जाना कि यार क्या ये लोगों के यहाँ साफ सफाई का एहतमाम और ख्याल होता है। हमारे वहाँ मालूम ही नहीं है, बेढंगापन है। वो हमारे एक रिश्तेदार ने जो है, उन्होंने मेरे से दरखास्त की है, बोले बयान के अंदर जो है ना आप खास तौर पे ये टॉपिक बोलो कि आजकल जो है हमारे यहाँ पे शादियों के अंदर जो है ना बिरयानी ले जाने का एक माहौल बना हुआ है। बिरयानी कैरी बैग साथ में लेके आ रहे, बिरयानी भर भर के लेकर जा रहे, वही बिरयानी को रेफ्रिजरेटर में रख रहे और 15-15 दिन उसको जो है ना गर्म कर करके खा रहे, और कुत्ते की मौत मर रहे हार्ट की बीमारी से। ये जितने हार्ट के मरीज है, ये जितने डायबिटीज के मरीज है, ये जितों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा ना, वही चुराई हुई बिरयानी घरों में लाके उसको रेफ्रिजरेटर में लग के और फिर 15 दिन तक वही सड़ी हुई बिरयानी को गर्म कर करके जो लोगों को खाने का कंड है, वही लोग कोलेस्ट्रॉल से मर रहे हैं, वही लोगों को हार्ट की बीमारियां हो रही है। और वो गरीब, जिस गरीब ने जो है जितने मेहमान आएंगे उनके एतबार से खाना बनाया था, उसके 50-60 मेहमानों को खाना कम पड़ गया, बॉम्ब मार रहे हैं उसके नाम से। जिम्मेदार कौन है? ये कैरी बैगों में जो बिरयानियां भर भर के ले जाने वाले चोर डाकू, ये मारुति कारों में बैठकर आएंगे। ये साले हरामखोर करोड़पति घराने के, बोले घर बदन पे ऐसे जेवर जो है आधा आधा किलो के लटक रहे हैं। काहे के करोड़पति? तुम भिखारी है सालो, भिखारी, भिखारी घराने के है ये बिरयानियां चुराने वाले, कैरी बैगों में बिरयानियां भर भर के घरों को ले जाने वाले, और वो बेचारे को शर्मिंदा करने वाले। अब आप देखो ये सामने आपको जो गोश्त नजर आ रहा ना, ये अपने दोस्त की ही फैक्ट्री है। तो मैंने असल में ये पूरा वीडियो बनाया हुआ हूं इस उन्वान पे आपको यही समझाने के लिए कि देखो ये पूरा हलाल बाजाब्ता जो है ना, एक इमाम साहब है, वो इमाम साहब भी मेरे दोस्त है, वो इमाम साहब का ये काम है क्या, जानवरों को ज़िबाह करना। वो इमाम साहब ये जानवरों को ज़िबाह करते, और ये जानवर ज़िबाह होने के बाद देखो कितनी साफ सफाई के साथ में उन जानवरों को जो है ना पैक किया जाता। वो ताज़ा गोश्त था जो आपने देखे। यार अब ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जबड़ा है, जबड़ा अलग से बिकता। ये देखो ये है वजड़ी। वजड़ी कैसी है? आपने इंडिया में देखे ऐसी वजड़ी? बताऊं मैं आपको ये वजड़ी कैसे बनती है। इस वजड़ी को गरम गरम पानी के अंदर जो है ना ऐसा उबाला जाता है, गरम पानी के अंदर। अब जब गरम पानी के अंदर ये वजड़ी को उबालते, वो उबालने के बाद ये वजड़ी के अंदर का जो भी गंदगी रहेगी, मतलब वजड़ी का कलर ही बदल गया। वो देख लो, आप खुद देख लो अपनी आंखों से। देखो ये है साफ सफाई जिसको कहते हैं ना, ये ऐसी इस तरीके की साफ सफाई होती है। पूरा उन्होंने गला डाले उसको। और ये भी जो है ना, ये सब पेट में की जो चीजें हैं, इसके अंदर आपको जो है कलेजी, फेफसा और ये सारा मिक्स है समझो। ये इसकी भी आप साफ सफाई देखो किस तरीके से इसको साफ सुथरा किया गया है। उसके बाद अब ये गोश्त के तिक्के भी देखो। अगर किसी को पैकिंग का गोश्त नहीं चाहिए और बड़े बड़े तिक्के जिसको गोश्त के चाहिए, अब आप खुद देखिए ये गोश्त के जो तिक्के हैं, 2 किलो का, 4 किलो का, ये गोश्त के तिक्के बगैर हड्डी वाले हैं। और उसके बाजू में वापस से जबड़ा रखा हुआ है, और इंतहाई मतलब मुनासिब दाम के अंदर। अब ताज़ा फ्रेश आपको जो है ना ये गोश्त मिल रहा है। क्यों भाई? उस मुल्क के अंदर लोगों को ऐसा साफ सुथरा रहने की आदत है, और वहाँ पे जो है जिसको जो गोश्त चाहिए, ये सब आपके सामने। ये मच्छिया है, देखो ये मच्छी है गोश्त की जो रहती ना, ये मच्छी है। आपको मच्छी चाहिए अपने हाथ से लो। बहुत से लोग मच्छी खाने के शौकीन होते हैं, वो मच्छी ले सकते हैं। बहुत से लोग जबड़ा खाने के शौकीन होते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों का जो जहाँ का गोश्त आपको चाहिए वो सब आपके पास यहाँ रखा हुआ है। ये आपको हाथ से लेना है, देने वाला कोई नहीं है। जब आप उसको ले लोगे, तोल लोगे, उसके बाद वो फिर आपको कटिंग करके देंगे। देखो हमने ये सब चीजें देखे नहीं ना इंडिया में। हमको क्या लगता बिरयानी पूरे मुल्कों में ऐसी चुराते होंगे? इसके लिए अपने वहां पे भी कैरी बैगा ले जाके चुराओ।
हमको क्या लगता, बाकी मुल्कों में भी लोग ऐसी गंदे बिसांदे, वहां भी होटलों में ऐसी वेटर रहते होंगे, 6 6 महीने उन्होंने नहाए हुआ नहीं है, बदबू मार रहे हैं, मुंह में गुटखा भरे हुआ है और झिपोटिया पूरे सालन में लटक रहे हैं और उसी में से जो टेने हैं वो अप डाउन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हमको तो यही लगता है ना, ऐसा नहीं है। तो तुकाराम मुंडे साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया ना, लोगों को नया लग रहा है। अरे यार, वो तो जबरदस्ती रेस्टोरेंट बंद कर दे रहे, अरे वो तो होटल बंद कर दे रहे, अरे वो तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रहे। वरना मैं आपको बता दूं, अच्छा ये मुल्कों में इतनी साफ सफाई क्यों है? ये मुल्कों में मौत की सजा है, मौत की, मिलावटी सामान बेचने पर, ये याद रखो आप। एकदम गवर्नमेंटों के जो रूल है ना भाई, ये मुल्कों में इतने खतरनाक है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके लिए देखो ये साफ सफाई है। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।